हेलो स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि आपके लास्ट एग्जाम के समय में एक एटम बम आता है आपके लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग मार्केट में से जा कर के लाए हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसमें का जो भी क्वेश्चन है वो आज हम जो है आप लोग को बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें से एग्जाम में हु बहू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो इसको एक बार जरूर पढ़िएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन होता है। ये मात्र आपको 50 रुपया में यहाँ पर जो है मूल्य दिखाता है, लेकिन मिलता है ये 25 रुपया में। ठीक है, मार्केट में जा करके ज्यादा पैसा नहीं देना है। ये जो है आपको हमेशा आते रहता है, इसका लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया। ये बुक 25 साल से छप रहा है और मार्केट में अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर के आते हैं। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन लेके आता है, कब आया है ये बता देता है कि ये क्वेश्चन कब आया है। तो इससे अंदाजे ये लग जाएगा कि इस बार आने वाला है कि नहीं आने वाला है क्वेश्चन, तो सब आपको पता चल जाएगा। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है, इससे पिछले वाले वीडियो में आप जा करके देख लीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर का जो भी क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर चुके हैं। इस बार हम लोग सेकेंड चैप्टर जो है करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर आज जो है हम लोग चालू करना है। ठीक, देखिए यहाँ पर मानव नेत्र तथा विरंग संसार, यानी मानव नेत्र जो है ये जो है संसार को कैसे देखता है, इसमें किस किस कलर का जो है बात किया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है पहला नंबर क्वेश्चन है, आंख व्यवहार करता है। तो आंख व्यवहार कैसे करता है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आंख व्यवहार करता है एक उत्तल लेंस की तरह। कैसे? उत्तल लेंस की तरह। और ये क्वेश्चन कब पूछा है? ये क्वेश्चन देख लीजिए 2017 में पूछा है, तो इस बार आने का जो है चांस ज्यादा है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है आंख व्यवहार करता है, तो कैसे व्यवहार करता है? एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं। जो हमारे आंख में होता है इसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि लेंस के बात करेगा। ठीक है, तो लेंस का बात करेगा तो इसमें जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। कैसा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस आपका ऑप्शन ए में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मानव नेत्र में जो बीम प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होती है उसे कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं अंध बीम। क्या कहते हैं? अंध बीम कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए पर दिया है आपका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, 2013 में पूछा है और 2014 में भी पूछा है, और इस बार पूछने का चांस ज्यादा से ज्यादा है। कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जो मानव का जो फिगर, जो कोई भी वस्तु का फिगर बनता है, प्रतिबिंब जहां बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। तो दृष्टि पटल देखिए इसमें कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है नेत्र में होता है। इसके कहने का मतलब है कि जो आंख नजदीक के सामान को, कोई भी वस्तु हो, उसे नहीं देख सकता है, तो उसे कौन बीमारी हुआ है। तो जो नजदीक का वस्तु नहीं देख पाता है उसे दूर का बीमारी हुआ है। उस बीमारी को नाम क्या जानते हैं हम लोग? दूर दृष्टि दोष। इसका उल्टा याद रखना है। जब नजदीक का सामान, कोई वस्तु नहीं दिखे तो उस आदमी को दूर दृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, और जब दूर का वस्तु किसी को नहीं दिखाई दे तो उसे नजदीक का बीमारी हुआ है। क्या हुआ है? नजदीक वाला, तो नजदीकी दृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कह रहे हैं जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देखता है तो उसे उल्टा याद रखना है, उसे दूर वाला बीमारी हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होती है। तो एक जो है कह रहा है इसमें कि एक मानव के आंख का सामान्य दूरी, यानी कितना दूर तक देख सकता है,
ये इंसान का एक आंख जो है कितना दूर तक देख सकता है, जिसका माने आंख सही हो। अभी बहुत लोग का खराब हो जाएगा तो उसका चर्चा नहीं हो रहा है, सामान्य आदमी यानी जिसका आंख सही हो वो जो है कितना दूर तक देख सकता है, तो उसका अभी तक कोई अंत नहीं है, यानी अनंत तक देख सकता है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, क्योंकि आदमी जो है जिसका आंख सही रहता है वो अनंत तक देख सकता है। तो अनंत पर यानी यहाँ पर कह रहा है कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अभी तक ये 14 में पूछा है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट समझिएगा, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रेटिना पर किस वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो आपको पता होना चाहिए अभिनेत्र जो होता है उसी पर उल्टा बनता है। किस पर? अभिनेत्र पर। तो अभिनेत्र जो है ऑप्शन देखिए सी में है, ऑप्शन सी में अभिनेत्र है। और अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कौन से रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। यानी डेंजर जो है जोन में किसी भी लाइट का उपयोग हम लोग करते हैं, चाहे कोई ऐसा हो जिसका हम लोग हमेशा खतरे के लिए यूज करते हैं, तो आप देखते होंगे कि रेड कलर का हर जगह खतरे के निशानी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो लाल रंग यानी लाल रंग का यूज किया जाता है खतरे के निशानी के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सुस्पष्ट लिखा गया है, दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा है। ठीक है, 2012 में सेट ए में पूछा है, कह रहा है कि इसका सामान्य दूरी कितनी होती है। तो एक इंसान का जो है आंख का सामान्य यानी नजदीक में न्यूनतम से न्यूनतम कोई भी वस्तु को हम लोग 25 सेंटीमीटर तक दूर रहेगा आंख से तब हम लोग देख सकते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नजदीक आ गया तो जिस तरह कैमरा जो है फोकस नहीं बना पाता है वस्तु पर, उसी प्रकार हमारा आंख जो है किसी भी वस्तु पर फोकस नहीं बना पाता है और उसको साफ साफ नहीं देख सकता है। तो उसका दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? लास्ट 25 सेंटीमीटर दूरी, इससे नजदीक होगा आंख के ज्यादा तो उसे व्यक्ति नहीं देख पाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें जो है राइट आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, यानी दूरदृष्टि जिसको है तो वो दूर के वस्तु देखेगा, लेकिन नजदीक जो उल्टा बीमारी जो होता है वही ना है कि दूर दृष्टि दोष जिसके आंख में है साफ साफ देख सकती है। तो क्या देख सकती है? तो दूर के वस्तु को देख सकती है लेकिन नजदीक का वस्तु को नहीं देखती है, क्योंकि इसको उल्टा याद रखना है कि जो व्यक्ति नजदीक के वस्तु को नहीं देख पाता है उसे दूर वाला बीमारी हुआ है, दूर दृष्टि दोष। और जिसको जो व्यक्ति दूर के वस्तु को नहीं देख पाता है उसे निकट दृष्टि दोष हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि जो व्यक्ति दूर दृष्टि दोष जिसको हुआ है तो दूर का सामान देखिए लेगा, ठीक है, दूर का वस्तु को देख लेगा। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो उसे दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। फिर कह रहा प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका झुकाव अधिक होता है। तो यहाँ पर बैगनी कलर का जो है तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो इसी का झुकाव क्या होगा? अधिक होगा, इसी का झुकाव अधिक होगा। इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और सबसे ज्यादा किस रंग का तरंगदैर्घ्य होता है? तो लाल का, इसीलिए खतरे के निशानी के लिए इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए आंसर आपका बी सही है, लेकिन समझाने के लिए हम लाल समझा रहे हैं। लाल को जो है दूर से ही देखा जा सकता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है, ज्यादा दूर से ही हमारा आंख उसको देख सकता है, इसीलिए खतरे के निशानी के लिए लाल रंग का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा जो है अभी तक जो है हम आपके लिए इतना सारे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, तो आप भी वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 12 नंबर कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आकाश नीला
दिखता है क्यों, यानी कह रहा है कि आकाश तो नीला दिखता है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है परकीरण। क्या होता है? परकीरण होना। तो ये किससे परकीरण होता है? तो आकाश में बहुत सारे धूल कण है, पानी का भी कण होता है, तो उसी से हमारा आंख का जो है रे जाता है, और उधर से जो है सूरज का प्रकाश, चाहे जो भी प्रकाश है वो दिखता है, और उससे क्या होता है हमारा जो है, देखिए यहाँ पर ही कह रहा है धूल कण और जल वाष्प से रहित होता है तथा नीले रंग की किरणों को परकिरण करती है। ठीक है, परिकिरण करती है, यानी परकिरण होता है, इसीलिए हम वो जो है आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है किसी नेत्र का निकटतम बिंदु होती है, तो निकटतम बिंदु अभी बताए थे आपको कि कितना हो सकती है। कोई वस्तु देखेंगे तो 25 सेंटीमीटर, इससे कम पर करेंगे तो हमारा आंख का जो है लेंस फोकस नहीं बना पाएगा, और इसलिए उसको साफ नहीं दिखा पाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 14 नंबर। प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंगों के बैंड को क्या कहते हैं? तो रंगों को बैंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उदय और अस्त, यानी सूर्य उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो सूर्य जो है, जब आप देखे होंगे कि सुबह में जब निकलता है और शाम में डूबता है तो कैसा दिखाई देगा आपको? लाल कलर का दिखाई देगा, यानी लाल रंग। तो इसमें लाल रंग कहाँ पर है? ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आप हमारे सपोर्ट करें, हम आपके सपोर्ट के लिए हमेशा जिंदा है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ठीक है, तो ये जो होता है, कह रहा है कि सुबह में जब हम लोग किरण देखते हैं तो असलियत में हम लोग को जो उगे हुए दिखाई देता है वो सच में असलियत में होता है कि नहीं? तो जो हम सुबह में किरण देखते हैं वो हम लोग 3 मिनट पहले, सॉरी 2 मिनट पहले देख लेते हैं, लेकिन असलियत में किरण जो है 2 मिनट बाद निकलती है। ठीक है, तो 2 मिनट का जो है डिफरेंस होता है। कितना का डिफरेंस होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरज सुबह में जो निकलता है उससे 2 मिनट पहले हम लोग सूरज को देख लेते हैं, और ये 2 मिनट जो है अंतर होता है सूर्य को निकलने में। फिर कह रहा है विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है? जो हमारा जो है कह रहा है विद्युत सिग्नल जो होता है हमारे मस्तिष्क तक किसके द्वारा पहुंचता है? कह रहा है द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो तांत्रिकाओं द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा? दृग के तांत्रिकाओं द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन 18 नंबर, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण हो सकता है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना। क्या हो जाना? अधिक हो जाना। तो इसीलिए जो है नजदीक का वस्तु इसे नहीं दिखाई देता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है, और ये ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा अब 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को आपको बार बार एग्जाम में घुमा घुमा करके पूछता है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है तो वो कितना दूरी तक जो है स्पष्ट, यानी न्यूनतम दूरी, स्वस्थ आंख की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, यानी कितना नजदीक तक कोई सामान रखा जाएगा तो व्यक्ति देख लेगा। तो 25 आंख से जो है 25 सेंटीमीटर के दूरी तक जो है रखी वस्तु को देख सकता है, वो भी साफ साफ देख सकता है। ठीक है, ये बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है
तो लाल रंग के प्रकीर्णन का विचलन होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन का विचलन हमेशा कम होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, अधिक होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य जो होता है अधिक होता है, उसका विचलन जो है, विचलन क्या होता है, विचलन कम होता है। विचलन कम होगा, क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो विचलन कम होगा, तो विचलन कम किसका होगा, तो यहाँ पर, यहाँ ऑप्शन ए यहाँ पर राइट सबसे कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक, उसका विचलन सबसे कम होगा। ठीक है, और जिसका विचलन, फिर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में लगा होता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष जो माने दूर का दीर्घ दृष्टि दोष किससे माना जाता है, जिसे नजदीक का वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो जब नजदीक का वस्तु नहीं दिखाई देता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं उत्तल लेंस का, क्योंकि फोकस जो है सही जगह पर बना सके नजदीक के वस्तु देखने के लिए। तो उत्तल लेंस ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है अगर प्रकीर्णन करने वाले कणों का आकार साइज यानी काफी बड़ा हो तो प्रकीर्णन प्रकाश होता है। तो प्रकीर्णन प्रकाश क्या होता है, श्वेत हो जाता है। कैसा होता है, श्वेत होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है। तो तारों का टिमटिमाना ऊपर की अपेक्षा नीचे वायु का अपवर्तनांक के कारण होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि तारों का टिमटिमाना के जो है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। ऑप्शन में दे देगा आपका अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक जो है आपका सही ऑप्शन होगा। केवल इतना ही दे देगा अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक पर आप क्लियर मार दीजिएगा, वहीं आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यानी ये भी कह सकता है कि तारा जो है टिमटिमाते हुए क्यों आपको दिखाई देता है, किस कारण। तो उसका कारण क्या बताइएगा, अपवर्तनांक बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। कह रहा है 24 नंबर में आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। जो आंख का पुतली होता है परिवर्तीय, यहाँ पर ऑप्शन डी में देखिएगा, परिवर्तीय द्वारा को भाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, ये हमें बताना है। तो इंद्रधनुष जो है प्राकृतिक है। और इंद्रधनुष कब बनता है ये भी पता होना चाहिए आपको। इंद्रधनुष कभी भी सूरज के एरिया में नहीं बन सकती है, सूरज के अपोजिट में बनती है। यानी जिधर से सूरज निकला होगा उधर कभी इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा, उसका अपोजिट में दिखाई देगा। अक्सर कब दिखाई देगा आपको, बरसात के समय में। क्यों, क्योंकि बादलों में पानी होती है और उसी के कारण जो है इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम किसकी होगी बाबू, तो बोले थे अभी जिसका क्या होगा, तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। तो सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल का। जब लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक तो विचलन इसका कम होगा, यानी वर्ण झुकाव क्या होगा, कम होगा। वर्ण झुकाव कम हो जाएगा, क्योंकि तरंगदैर्घ्य इसका अधिक होती है, तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है झुकाव कम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यानी लाल रंग ऑप्शन में इसका राइट हो जाएगा। स्पेक्ट्रम के किस रंग का झुकाव अधिक होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला कौन होता है कलर, तो बैगनी होता है। और जब बैगनी इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है तो इसका झुकाव का होगा, अधिक होगा। तो झुकाव क्या होगा, अधिक होगा। तो इसलिए ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो पक्षभामी द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में होगा, आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन करते हैं। तो उससे पहले जो है आप लोग जो है एक बार कमेंट करके हमको जो है क्वेश्चन एक दो देंगे, उससे थोड़ा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कह रहा है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट जो दृष्टि दोष होता है उसका उत्पन्न होने का कारण होता है अभिनेत्र लेंस की वक्रता को बढ़ना। क्या बढ़ना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता को
बढ़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन 2021 में पूछ भी दिया है। कह रहा है तारे का टिमटिमाने का कारण क्या होता है, तो वो होता है आपका वो वायुमंडल के अपवर्तनांक के कारण। अपवर्तनांक जैसे दिखेगा वैसे आप लोग आंसर मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वायुमंडल के अपवर्तनांक के कारण होता है। ठीक है, या अपवर्तन के कारण बोल सकते हैं। ठीक, तो वहां पर फिर कह रहा है शुष्क लेंस के ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन बना होता है शुष्क सेल के। कह रहा है शुष्क सेल यानी सूखा सेल का जो है इलेक्ट्रॉन बना होता है, किससे बना होता है, तो जस्ता से बना होता है। इसीलिए आप जो है कभी कभी मोबाइल का बैटरी को खोल करके देखिएगा तो केवल आपको क्या दिखाइएगा, केवल पेपर के जैसा दिखाई देगा, उसमें कोई आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, एसिड की मात्रा उसमें नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो उसी को हम लोग शुष्क सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब कोई मोबाइल के बैटरी फोड़ के मत देखना, नहीं तो कभी कभी बम के जैसा भड़क जाएगा, उसको भले छेद करके देख सकते हैं। एक बार कुछ ईंट वगैरह से पत्थर से मार के मत देखने लगिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तारे के, ये तो शायद हो गया 31 तक हो गया। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब चैप्टर नंबर 3 जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा विद्युत। अब विद्युत जो है आपका चैप्टर अगले दिन करेंगे, तो आप जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी बेस्ट लेकर के आने वाले हैं। और भी टीचर आपको जो है फ्री में पढ़ाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप हमारे जो है साथ जुड़े रहें और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता है, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा हम दे देते हैं। आपको जो है आंख जो है कितने न्यूनतम दूरी तक जो है इंसान का आंख कितने कम दूरी तक देख सकता है, ये बताना है आपको। सेंटीमीटर में आंसर आएगा, कितना सेंटीमीटर होगा ये आपको बताना है। फिर उसके बाद वायुमंडल में, यानी वायुमंडल में जो तारे दिखाई देते हैं और टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, कैसे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं तो उसका कारण बताना है हमें कमेंट करके, कि कारण क्या है कि ये तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। दो गो क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट है, उस डाउट को जरूर हम क्लियर करेंगे, क्योंकि उसका टॉपिक अलग चलता है। ये केवल ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम आपका नजदीक है, इसलिए तो आप लोग कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए, कि ताकि हम उस क्वेश्चन को जो है टॉपिक वाइज अच्छा से बना करके समझा पाए, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आपको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।